हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग डायरेक्शन टॉपिक समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन या फिर दिशाएं, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग दिशाएं, टॉपिक समझने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, कुछ बेसिक बातें हैं जो हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो दिशाएं कितने प्रकार की होती है या फिर डायरेक्शन कितने प्रकार की होती है। तो हम सब जानते ही हैं, दिशाएं जो है हमारी चार प्रकार की होती है कि आपकी उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पश्चिम दिशा आपकी, और ये पूर्व दिशा। जैसे कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको बोलते हैं आप नॉर्थ, इसको साउथ, इसको ईस्ट एंड इसको वेस्ट। ठीक है। लेकिन अब हम लोग जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, भले वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कुछ भी हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, तो हम लोग को अब इन चार दिशाओं के अलावा चार दिशाएं और ध्यान में रखनी होगी। और वो चार दिशाएं हैं, इस तरीके से आएंगी चार दिशाएं वो। ओके। जैसे कि उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है। उत्तर पूर्व दिशा या फिर नॉर्थ ईस्ट दिशा। ठीक है। इसके बाद में है हमारा, मान लो उत्तर और पश्चिम के बीच में दिशा है, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे नॉर्थ वेस्ट दिशा या फिर उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है। इसके बाद में हमारा है, यहाँ पर आता है आपका साउथ वेस्ट, तो ये इसके बीच की है, इसलिए इन दोनों को प्लस कर देंगे, साउथ वेस्ट या फिर दक्षिण पश्चिम दिशा आपकी। या फिर यहाँ पर आता है आपका साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व दिशा। ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपको टोटल 8 दिशाएं ध्यान में रखनी है। पहले आप लोग ध्यान में रखते थे 4 दिशाएं, अब आपको ध्यान में रखनी है कितनी? 8 दिशाएं। ठीक है। सबके नाम भी आपको याद हो गए। अब एक और चीज़, कभी कभी होता है कि हम लोग भूल जाते हैं कि कौन सी क्या दिशाएं हैं, तो उसको याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है, उसको ऐसे याद रखिएगा आप। ये चीज़ तो आप समझ ही चुके हैं कि यहाँ पर उत्तर आएगा और यहाँ पर दक्षिण आएगा। ठीक है। ये चीज़ सबको याद ही होती है, लेकिन इन दोनों में कन्फ्यूज़न होता है कि पश्चिम पहले आएगा कि पूर्व पहले आएगा। कई स्टूडेंट्स पूर्व को आगे लगा देते हैं, उसके बाद में पश्चिम को लगाते हैं। तो इसको याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है, आप पप्पू से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है। जैसे कि किसी का भी नाम है पप्पू, तो पहले प आएगा, उसके बाद में क्या आएगा आपका? पू आएगा। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। या फिर अगर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इसको ऐसे याद रखेंगे, यहाँ पर आता है आपका वेस्ट और यहाँ पर आता है आपका ईस्ट। ठीक है। तो आप इसको वी से याद रख सकते हैं। एक वर्ड होता है इंग्लिश में वी, वी मतलब होता है हमारा, वी मतलब होता है हमारा। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं आसानी से। आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी ये चीज़ें। ठीक है। उसके बाद में ये तो हो गया आपका कि दिशाएं क्या होती है, दिशाएं कितने प्रकार की होती है, हम लोग को ये कैसे ध्यान में रखना है। उसके बाद में होता है आपका कि कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि क्लॉकवाइज घूमिए, एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, डिग्रीज में पूछते हैं आंसर, और उसकी फिर दिशाएं बताइए, दूरी बताइए। तो उन सबको पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ओके। तो अब हम लोग आते हैं क्लॉकवाइज के ऊपर। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? जब एक घड़ी होती है, घड़ी एक, मान लो ये घड़ी है, जब घड़ी होती है तो क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि घड़ी की दिशा में, यानी कि घड़ी की सुई जिस हिसाब से चलती है, मान लो कि ये घड़ी की सुई है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो पहले किधर चलेगी? यहाँ पर चलेगी, 1 पे आएगी, 2 पे आएगी, 3 पे आएगी, 4 पे आएगी, फिर इस तरीके से चलती रहेगी वो। ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसे चलेंगे, राइट हैंड साइड चलेंगे, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी? घड़ी की दिशा में या फिर क्लॉकवाइज। ठीक है। अगर वो बोलता है कि घड़ी की विपरीत दिशा में या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लोग को कैसे चलना है? इसको उल्टा चलना है, हमको घड़ी को उल्टी चलानी है। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से यहाँ से घुमाएंगे घड़ी को, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? ये क्लॉकवाइज तो आपने इधर साइड पढ़ लिया और एंटी क्लॉकवाइज इधर साइड पढ़ लिया। आपको ऐसे चलाना, उल्टी चलानी, मतलब कि जहाँ से भी वो बोले, मान लो कि आपको पूर्व दिशा से बोल दिया उसने कि आपको पूर्व दिशा से घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है, तो अब अगर आप नीचे आएंगे तो ये तो घड़ी की दिशा में हो जाएगा, लेकिन अगर आप ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? घड़ी की विपरीत दिशा में हो जाएगा। सीधी सी बात ये है कि आपको देखना है कि आप जिस जगह पर हो वहाँ से घड़ी कैसे चलती है।
मान लो वहाँ से घड़ी, यहाँ से आप जब पश्चिम में हैं तो यहाँ से घड़ी कैसे चलती है, आप पश्चिम दिशा में हैं, यहाँ से घड़ी ऐसे जाती है ऊपर, लेकिन उसने बोला कि घड़ी की विपरीत दिशा में, तो आपको ऐसे घुमाना होगा फिर। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये बात। उसके बाद में जो हमारा ये हमारी जस्ट अ मिनट, जैसे कि ये हमारी चारों दिशाएं हैं, तो ये पूरा एक सर्कल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, टोटल 360 डिग्रीज का होता है। ओके, और अगर मान लो कि हम लोग इसको आधा कर दें, तो ये जो आधा पूरा पार्ट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसका भी हाफ पार्ट कर दे, खाली इतना से ही रखें, तो ये पार्ट हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्रीज हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर वो बोलता है 45 डिग्री, तो 90 को भी हाफ कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। और ये चीज़ आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, मान लो कि ये वाली चीज़ पूछ ली, ये कितने डिग्री है, तो ये 45 डिग्री है आपका, है ना। ये कितना डिग्री है, तो ये 45 डिग्री है। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिग्री है, तो ये 90 डिग्रीज है। कैसे, 45 यहाँ पर और 45 यहाँ पर। ठीक है, आप लोग को इस तरीके से इसको देखना है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आएगा। अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करें। पहले सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके और खुद से करें कि ये कैसे क्या बोलना चाहता है, उसके बाद में देखें कि इसका आंसर क्या है और इसकी समझाइश क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला कि मुकेश वॉक्स 8 मीटर टुवार्ड्स वेस्ट, यानी कि मुकेश जो है वो पश्चिम की ओर 8 मीटर चलता है। कोई भी एक मुकेश है, सबसे पहले कहाँ से चल रहा है, वो पश्चिम की ओर चल रहा है। कोई सा भी एक बिंदु मान लो, यहाँ पर है मुकेश, पश्चिम दिशा किधर होती है आपकी, पप्पू से इधर होती है। कितना, 8 मीटर चलता है, ये 8 मीटर चल रहा है। उसके बाद में क्या करता है, दायां मोड़ लेता है। अब ये दायां बायां भी बहुत आएगा इसके अंदर, तो अगर दायां मोड़ लेता है तो आप अपनी कॉपी को ऐसे अपनी उत्तर की साइड में ऐसे मोड़ सकते हैं। मान लो कि अगर ये सुई ऐसे है तो आप इसको ऐसे करके देख सकते हैं, ऐसे, लेकिन करेंगे कैसे, कॉपी उल्टी करके देख सकते हैं। ठीक है, वरना आप यहाँ से देख सकते हैं आपका राइट हैंड किधर है, ऊपर की साइड आ रहा है राइट हैंड, तो दायां मोड़ किधर लेगा, वो ऊपर की ओर लेगा। दायां मोड़ लेता है यहाँ से ऊपर की ओर, और कितना मीटर चलता है, 8 मीटर चलता है। ओके, फिर वह दूसरा दाहिना मोड़ लेता है और 20 मीटर चलता है। यहाँ से वापस से वो दाहिना मोड़ ले रहा है, दायां यानी कि राइट साइड घूम रहा है। कितने मीटर, 8 मीटर घूमता है। उसके बाद में क्या बोल रहा है वो, सॉरी 20 मीटर चलता है, यहाँ से वो 20 मीटर चल रहा है। ओके, तो 8 मीटर तो आपको यहीं पर हो जाएगा, यहीं पर है, यहाँ से यहाँ पर ये, और 20 मीटर चल रहा है, ये 20 मीटर हो गया। उसके बाद में फिर वो अंतिम दाहिना मोड़ लेता है और 8 मीटर चलता है। यहाँ से वापस से वो दाहिना मोड़ ले रहा है। अब दाहिना यहाँ से कितना होगा, नीचे आएगा, नीचे आ जाता है यहाँ पर, ये 8 पर आ गया। ओके, उसके बाद में तो बताइए कि शुरुआती बिंदु से वह किस दिशा में है। शुरुआती बिंदु कहाँ है आपका, यहाँ पर है। इस दिशा से यानी कि इस साइड से, इस डायरेक्शन से, मतलब अपन को यहाँ से देखना है ये कौन सी दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा में, ईस्ट या फिर पूर्व दिशा में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पूर्व दिशा। आसानी से हो गया ना सॉल्व ये। इस तरीके से करना है आपको, 8 मीटर। और मान लीजिए अगर पूछता है कि इसकी दूरी कितनी है ना, तो इसको दूरी को आपको ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, 20 है यहाँ पर टोटल, ये कितना है यहाँ पर 8, इसका कितना होगा, 20 में से 8 घटा लो, 12, बराबर ही चलते हैं ना ये दोनों, तो ये 12 होगा। ठीक है, तो कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, कल्पना 3 किलोमीटर पूर्व की ओर यात्रा करती है। कल्पना 3 किलोमीटर ईस्ट की ओर जा रही है। ईस्ट किधर है आपका, यहाँ से देखते हैं, ये 3 किलोमीटर गई। उसके बाद में क्या हुआ, फिर वो बाईं ओर मुड़ती है। अब यहाँ से देखो आपका बायां किधर है, ऊपर की साइड है, ऊपर की ओर घूम जाओ, और 6 किलोमीटर की यात्रा करती है। ये 6 किलोमीटर की यात्रा कर रही है ऊपर मुड़कर वो। ओके,
फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 2 किलोमीटर की यात्रा करती है। अब यहाँ से दाईं ओर किधर मुड़ेगी, इधर मुड़ेगी, इधर मुड़ी, 2 किलोमीटर की यात्रा की। उसके बाद में और फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा करती है। उत्तर दिशा किधर है आपकी, ऊपर है, ये ऊपर चलती है वो और 3 किलोमीटर की यात्रा करती है। आखिरकार वो 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, ये पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, वह प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर और किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थिति आपकी कहाँ पर है, यहाँ पर है। किस दिशा में है, तो ऊपर की ओर है, यानी कि उत्तर दिशा में है। और कितनी दूरी पर है, तो देखिए 3 तो ये यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो इससे ये पूरी लाइन तो यहाँ की कवर हो गई, बिल्कुल सीध में है इसकी। लेकिन बस आपको निकालना कितना है, इन दोनों का डिफरेंस तो निकालना है। तो 6 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, 6 ये वाला और 3 ये वाला, सॉरी, तो आपका कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको 9 किलोमीटर निकाल सकते हैं। मैं एक बार वापस से डायग्राम बना लेती हूँ। सबसे पहले वो कल्पना 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है, उसके बाद में बाएं मुड़ती है, 6 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ती है, 2 किलोमीटर चलती है, 3 मीटर उत्तर की ओर यात्रा करती है, फिर 5 किलोमीटर यहाँ पर आ जाती है। ओके, ठीक है, ये आपका डायग्राम फिर से बन गया, इरेज हो गया था। तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि ये वाली दोनों लाइन तो यहाँ से बिल्कुल बैठ रही है 5 किलोमीटर, 2 तो ये और 3 ये, तो इनका डिफरेंस तो कवर हो गया। और प्रारंभिक स्थिति से कौन सी दिशा में है, तो ऊपर की ओर है, यानी कि उत्तर दिशा या फिर नॉर्थ में है। और इनकी दूरी कितनी है, ये पूरी, तो 6 किलोमीटर तो ये रहा, 6 तो ये और 3 ये, तो 6 + 3 कितना हो जाएगा आपका, 9। तो 9 किलोमीटर उत्तर की ओर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 9 उत्तर की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरीश पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो आप लोग को ये जो क्वेश्चन है उसको एक एक लाइन को पढ़ते जाना है और एक एक लाइन को डायग्राम में बिठाते जाना है, ताकि आपको बाद में बिल्कुल दिक्कत नहीं हो और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो, बिल्कुल आपका टाइम सेव हो। ठीक है, तो आपको साथ साथ में करते जाना है, भले इंग्लिश मीडियम में हो या हिंदी मीडियम में हो, कैसे भी हो आपको सॉल्व इसको एक एक लाइन करके ही करना है। सबसे पहले है कि हरीश पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से पूर्व, पहले एक डॉट बना लो, यहाँ से पूर्व दिशा इधर है, 10 किलोमीटर चला यहाँ से। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो हरीश पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, ये यहाँ से पूर्व की ओर चल रहा है, 10 किलोमीटर चलता है। उसके बाद में वो बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से बायां किधर होगा, आपका ऊपर की साइड होगा, बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर 10 चला, यहाँ पर 8 चला। उसके बाद में वह अपने बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। यहाँ से वापस से बाएं आपका इधर होगा, ये 8 किलोमीटर चलता है। उसके बाद में वो अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। ओके, अंतिम बार यहाँ से बाएं मुड़ता है। अब यहाँ से बायां किधर होगा, आपका नीचे ही होगा, बायां मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। ओके, उसके बाद में वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। शुरुआती बिंदु उसका यहाँ पर है, यहाँ से उसको यहाँ तक की दूरी निकालनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए आपको एक पाइथागोरस प्रमेय आपको यहाँ पर लगानी होगी, जो आपने बचपन में सीखी थी। तो 8 किलोमीटर तो यहाँ से कवर हो जाता है, तो इसकी जो इतनी सी दूरी है, ये इस लाइन तक की जो दूरी है, ये आपकी 2 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, तो 2 यहाँ से निकल जाती है। उसके बाद में ये वाली लाइन है, इसकी दूरी निकालने के लिए 5 तो यहाँ तक कवर हो रही है, तो इतनी सी दूरी निकालने के लिए 8 में से 5 को घटा दो, कितना हो जाएगा, 3। ये 3 इसकी दूरी आ गई। ठीक है, 3 इसकी दूरी आ गई और 2 इसकी दूरी आ गई। तो आपको निकालना किसकी है, इसकी निकालनी है। और आपकी पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना, ये कहती है। तो आपका आधार और लंब दोनों का स्क्वायर जोड़ लो और इसका आंसर आ जाएगा आसानी से। कितना है आपके पास, 2 और 3 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 4 प्लस
3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9, दोनों को जोड़ लो कितना आ जाएगा 13, तो अंडर रूट में 13 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे आया तो मैं आपको एक बार वापस से बता देती हूँ। पाइथागोरस प्रमेय का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ओके, प्लस लंब का स्क्वायर। तो आपका आधार कितना है यहाँ पर 2 है, तो हमने यहाँ पर आधार की जगह पर लिख दिया 2 एंड लंब की जगह पर लिख दिया 3। यही किया। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हम लोग को ये करना है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब यहाँ पर हम 2 की जगह 2 के स्क्वायर की जगह पर हम लोग 4 लिख सकते हैं और 3 के स्क्वायर की जगह पर हम लोग 9 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। अब इन दोनों को जोड़ लो कितना आ जाएगा यहाँ पर 13 आ जाएगा, लेकिन हमको चाहिए क्या कर्ण का स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरी जगह दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा अंडरवुड लग जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 13, अंडरवुड 13 इसका करेक्ट आंसर होगा, अंडरवुड 13, ठीक है। ओनली 13 नहीं लिखना, अंडरवुड 13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडरवुड क्यों आया, कर्ण के यहाँ से हमने 2 को हटाया, कर्ण की घात को हमने हटाया, तो सेकंड साइड जाकर ये अंडरवुड बन गया। ओके, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इस एक वीडियो में हम लोग सारे टाइप कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको समझते जाइए एंड वीडियो को देखते जाइए लास्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अनूप दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है। अनूप दक्षिण दिशा की ओर चलना शुरू करता है। ओके, यहाँ से अनूप है वो दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। 15 मीटर चलने के बाद यहाँ से कितना चला वो 15 मीटर चला, यहाँ से चला 15 मीटर। ओके, वो उत्तर की ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ से आपको उत्तर की ओर मोड़ना है, यानी कि अब आपको कहाँ पर ले जाना है, उसको ऊपर ले जाना है। अब वो यहाँ से कहाँ जा रहा है, वापस से दक्षिण, पहले तो 15 मीटर दक्षिण की ओर चला, उसके बाद में वो उत्तर की ओर मुड़ता है, तो ठीक है मोड़ दिया यहाँ से उत्तर की ओर। और कहाँ कितना चला वो 20 मीटर चला उत्तर की ओर, ठीक है। 15 यहीं पर हो रहा था, ये 20 मीटर चला थोड़ा सा और ऊपर। उसके बाद में क्या बोला उसने, चलने के बाद पूर्व की ओर मुड़ता है। अब पूर्व दिशा किधर है अपनी, राइट हैंड साइड, इधर चलाओ कितना 10 मीटर। उसके बाद में फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। ये दक्षिण की ओर मुड़ा और कितना चला 5 मीटर चला। अब वह अपनी मूल स्थिति से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, इसकी मूल स्थिति या फिर जो अपनी अपनी आरंभिक स्थिति होती है, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है इसका, यहाँ पर था इसका स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से वो लास्ट पॉइंट की ओर देखेगा तो किस दिशा में है, यहाँ से देखेगा तो वो है आपका पूर्व दिशा की ओर, ठीक है। यहाँ से कौन सी दिशा की ओर है, वो पूर्व दिशा की ओर है। और इसकी दूरी कितनी है, ये ऊपर वाली दूरी कितनी है वो देख लो, वो इसकी दूरी कहलाएगी। यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी है 10 मीटर, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यही दूरी यहाँ पर हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 10 मीटर पूर्व की ओर, ठीक है, 10 मीटर पूर्व की ओर या फिर 10 मीटर ईस्ट साइड। ओके, आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आ गया आपका घड़ी वाला, जो मैं आपको स्टार्टिंग में समझा रही थी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये बोल रहा है कि गौतम ने अपने स्कूल पहुंचने के लिए उत्तर की ओर चलना शुरू किया। ओके, ये एक पॉइंट दे दिया हमको, यहाँ से वो उत्तर की ओर चलना शुरू किया। स्कूल पहुंचने के बाद उसने घड़ी की दिशा में 180 डिग्री, सबसे पहले उसने घड़ी की दिशा में 180 डिग्री और घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री की दूरी तय की। यानी कि क्या बोला उसने 180 डिग्री तो वो क्लॉकवाइज घुमा, उसके बाद में 45 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा। तो सबसे पहले तो वो स्कूल पहुंच गया यहाँ पर। उसके बाद में उसने क्या किया, स्कूल पहुंचने के बाद उसने ये किया कि वो 180 डिग्री घूमता है। 180 डिग्री मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, ये जो आपकी 4 दिशाएं होती है, एक मिनट,
ये जो आपकी 4 दिशाएं होती है, ठीक है। तो वो मोड़ा कितना, सबसे पहले गौतम है, उत्तर दिशा की ओर चलना आरंभ करता है और स्कूल पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद में वो घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। तो घड़ी की दिशा में घूमता है, यानी कि इस तरीके से घूमता है, राइट हैंड साइड से घूमता है, ठीक है। उसके बाद में वो क्या करता है, घड़ी की दिशा में तो वो घूम गया, उसके बाद में 45 डिग्री की दूरी तय करता है, घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री की दूरी तय करता है। तो सबसे पहले तो हम लोग जो ऐसे देखते हैं, ये हमारी 4 दिशाएं होती है। तो यहाँ पर वो स्कूल पहुँच गया, यहाँ से वो 180 डिग्री मुड़ गया। उसके बाद में उसने बोला कि अब वो यहाँ से 45 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में चलता है। तो जब कांटा यहाँ पर होता है तो घड़ी की दिशा होती है वो क्या होती है, यहाँ से 7 पे जाता है, 8 पे जाता है, 9 पे जाता है, इस तरीके से घूमता है। लेकिन हमको चलाना किधर है, घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि ऐसे चलाना है, हमको चलाना है ऐसे, ठीक है। और कितना चलाना है, 45 डिग्री। तो यहाँ से इसका आधा कर लो, ये 45 डिग्री, तो यहाँ पर आ गया वो। अब वो पूछ रहा है कि अब वो किस दिशा में है, मतलब कि अब वो किस दिशा में उसका फेस है। तो यहाँ पर कौन सी दिशा होती है आपकी, साउथ ईस्ट या फिर दक्षिण पूर्व दिशा। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ से गया वो, सबसे पहले स्कूल गया, स्कूल आने के बाद वो 180 डिग्री मुड़ा है, ये बात ध्यान रखना है, 180 डिग्री मुड़ा है। उसके बाद में जब हमने देखा कि 180 डिग्री मुड़ने के बाद वो घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि यहाँ से घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री ये काट दिया 45 डिग्री। तो अब वो कौन सी दिशा में, तो दक्षिण पूर्व दिशा में या फिर साउथ ईस्ट दिशा में। ओके, आई होप आप लोग को ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमको ये डाउट है, और आप ये भी बता सकते हैं कि अब नेक्स्ट वीडियो आपके लिए क्या लेके आई जाए। ओके, सो गाइज, एंजॉय दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।